कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब ये है एक्स और वाई यानी दो पद हो गया, यानी वही लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 लिखा है। लघु उत्तरी का सवाल नंबर 4 का दूसरा है, यानी 3x - 5y - 4 बराबर 0, यानी समीकरण 1 है। और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करेंगे। किससे हम हल करेंगे? पहले नंबर ध्यान देंगे इस सवाल में, इस समीकरण में x और y पद होता है तभी दो चर वाले होता है ना, x और y हम क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला है, विलोपन विधि। ये सवाल जो है उत्तर प्रदेश में 2024 में यानी अगले साल पूछा था। एच में पूछा है। हमको क्या ज्ञात करना है? विलोपन विधि से ज्ञात करना है, लिखा है विलोपन विधि से। दोनों विधि से हल हो सकता है, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, लेकिन इनको बोला क्या है? विलोपन विधि से हमको हल करना है। हमारा समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0, यानी हमारा एक समीकरण है। और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करना है। हमें विलोपन विधि से हल करना है। क्या बोला है? विलोपन विधि से हल कीजिए। ये सवाल उत्तर प्रदेश 2024 एक्स में पूछा हुआ है सवाल है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, एक पद से पूरा कट जाना। यानी ये अगर y का कोई भी एक पद कट सकता है। अगर x का गुणांक बराबर तो x पूरा कट जाएगा, y का गुणांक बराबर तो y पूरा कट जाएगा। हम लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से लिखेंगे एक बराबर से, यानी 3x - 5y - 4 बराबर 0 दिया हुआ एक समीकरण है। यानी इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। फाला हो गया, लिखेंगे बराबर का चिन्ह है। और 9x बराबर 2y + 7 हम इनको क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेते हैं। दो चर वाले यानी दो पद होना चाहिए, x और y दो पद होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देंगे 3x - 5y - 4 बराबर 0, यानी हम क्या करें? इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। 9x बराबर 2y है, यानी 2y को हम इधर करेंगे तो 9x - 2y बराबर 7 हो जाएगा, यानी समीकरण 3 4 बनते जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है? सामने लिखेंगे 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो आप ध्यान देंगे 3x - 5y - 4 ये क्या है? बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। तो हम क्या करेंगे? इस बाएं पक्ष से -4 को पक्षांतर किस में करेंगे? दाहिने में। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रतीक चिन्ह का देखें तो अगर दाहिने बाएं में प्लस है तो दाहिने में जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यही माइनस दाहिने से बाएं की तरफ आता है तो प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है बाएं पक्ष में तो दायां पक्ष में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब दाहिने में प्लस है तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर ये यहाँ से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस से बाएं की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -4 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे -4 का पक्षांतर करने पर -4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पर 3x - 5y बराबर कितना? 4। तो हम क्या लिखेंगे? इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 2 3 मान लिए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 9x बराबर 2y + 7। अब हम ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है? 9x क्या है? बायां पक्ष है, बराबर में 2y + 7 दाहिना पक्ष है। तो हम क्या करेंगे? दाहिने पक्ष से 2y यानी +2, यानी कोई चीज़ प्लस है यहाँ पे
प्लस 2y को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2y का यहाँ पे एक कोष्ठक बनाते हैं, प्लस 2y का पक्षांतर करने पर हम प्लस 2y का पक्षांतर कर देंगे, दाहिने से बाएं में आएगा तो हो जाएगा माइनस 9x। अब प्लस 2y आएगा तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 7। हम इनको समीकरण क्या कर लेंगे, 4 मान लेते हैं, 4 मान लेंगे। अब इसको हमको हल कैसे करना है, विलोपन विधि से। लेकिन विलोपन विधि से हल नहीं हो सकता है सवाल, क्योंकि इसमें संख्या की कमी, यानी यहाँ पे 9x है समीकरण 4 में और समीकरण 3 में 3 ही x है। हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर कर रहे हैं x का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 3 में 3 से, यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से दोनों पक्षों में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हम दोनों पक्षों से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सवाल नंबर 3x माइनस 5y कोष्ठक में बंद करेंगे। हम गुणा क्या कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, बराबर है 4। इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे बराबर। अब 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 3 का 9x माइनस 3 और 5 में गुणा 3 5 15 y बराबर 4 टाइम 12। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब ध्यान देंगे समीकरण 4 में भी x का गुणांक बराबर है और समीकरण 5 में भी x का गुणांक बराबर है। हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, घटाएंगे तो हमारा समीकरण 5 दिया है, 4 को लिखना है, 9x माइनस 2y बराबर 7। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे प्लस 9x माइनस 9x से कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा। इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। तो माइनस 15y में से प्लस 2y जाएगा तो माइनस 13y बच जाएगा बराबर, प्लस 12 में से माइनस 7 जाएगा तो प्लस 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है, माइनस 13y बराबर 5। कोई चीज़ नहीं है तो पूरे का चिन्ह लिखेंगे, यानी माइनस 13 से हम 5 में भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 13 से 5 में माइनस 13 में 5 में भाग देने पर तो हम भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, बराबर y बराबर 5। भाग देंगे तो 1 बटा माइनस 13 हो जाएगा। तो क्या ध्यान देंगे, अंश बटा हर, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। 5 में 1 से भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगा y बराबर 5 से कम 5, अंश से अंश में हर साइड में गुणा होता है, प्लस माइनस से माइनस 13 कम 13 यानी माइनस 13, यानी y का मान हमारा आ गया। y का मान क्या आया, y बराबर 5 बटा माइनस 13, यानी y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है, इसमें रखेंगे, यानी लिखेंगे y का मान माइनस 5 बटा 13 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह एक प्रतीक बना देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बचा हुआ सवाल को लिखेंगे, यहाँ से एक क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यानी समीकरण 3 हमारा क्या है, बराबर का चिन्ह देंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। और ध्यान देंगे y का मान हम रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि y का मान कितना हमारा दिया हुआ है, 3x माइनस 5y 5 गुणे y, यानी y की जगह लिखेंगे माइनस 5 बटा 13 बराबर 4 है। ध्यान देंगे 3x माइनस 5 गुणे माइनस 5 बटा 13 अंश बटा हर इसको भी हम कर लेंगे, इसे भाग देंगे, बराबर हो गया। अंश में अंश से गुणा होगा, हर से हर में गुणा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, अब भाग होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में 5 से गुणा होगा, 5 × 5 = 25, 13 कम 13 बराबर हो जाएगा 4। अब हम ध्यान देंगे 3x प्लस 25 बटा 13 बायां पक्ष है, 4 दायां पक्ष है। हम क्या करेंगे, प्लस 25 बटा 13 को पक्षांतर कर देंगे। हम कहाँ करेंगे, बाएं पक्ष में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 25 बटा 13 का पक्षांतर
पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पे हो जाएगा माइनस, तो बचेगा यहाँ 3x बराबर 4, अब प्लस आएगा 25/13 तो हो जाएगा माइनस, माइनस 25/13, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे, भाग दे देंगे। तो अब ध्यान देंगे 13 का लौसत 13 ही होगा, 13 कम 13 होता है, तो 13 का लौसत 13 हो जाएगा, 13 कम लौसत 13 होगा, 13 से 4 में गुणा होगा 1 से 25 में, तो 13 चौको कितना होता है 52, 13 चौको 52, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बराबर बचा है 3x बराबर, अब 25 में 52 में से 25 जाएगा, यानी 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 इसको हासिल देगा तो 12, 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया बचेगा 2/13। अब ध्यान देंगे कट जाएगा, ये कटने वाली संख्या है 3x बराबर 27/13 है, कोई चीज़ नहीं तो गुणे का चिन्ह लिखेंगे, भाग दे सकते हैं, यानी 3 से 27 में भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 9 27, तो यहाँ 9 बचेगा, 9 बचा तो लिखेंगे x बराबर 9/13, 9/13। अब ध्यान देंगे y का मान हमारा है, y का मान y बराबर 5/-13 और x बराबर 9/13। हम इसका परीक्षण कर देंगे, जगह बहुत कम है वो भी हम देख रहे हैं, इसका जब x y का मान आ जाता है लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर -5/13, यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे जब x और y का मान आ जाए तब x और y का मान हम समीकरण में रखकर चेक करेंगे कि हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, तो क्या होता है टेस्ट यानी परीक्षण हो जाता है, परीक्षण हो जाता है, जगह तो बहुत कम है लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट करके बताते हैं। पहले समीकरण का टेस्ट करेंगे, पहले का करेंगे, पहले दूसरा दोनों करके दिखाएंगे आप लोगों को कि हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं। x का मान हमारा आया है 9/13, y का मान है बराबर 5/-13। अभी हम किसी भी समीकरण को उठाकर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा 2 समीकरण, एक तीसरा है और एक हमारा हो जाएगा चौथा। तीसरा चौथा 3x - 5y बराबर 4, यानी हम बस हमको यही सिद्ध करना है कि 3x - 5y बराबर 4 है कि नहीं है। तो 3x का मान हमारा है 9/13, y का मान है -5/13 बराबर 4, बराबर 4 है। अंश बटा हर है, अंश बटा हर इसको भी कर लेंगे, अंश बटा हर है इसको भी अंश बटा कर लेंगे, 9 3 27, 13 एकम 13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 25 25/13 बराबर 4। जब हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ ली जाती है, यानी 13 ही होगा। तो 27 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 बराबर हो जाएगा 4, 13 एकम 13, 13 चौको 52 कट जाएगा, यानी 13 से 52 कट जाएगा, यानी 4/1 बराबर 4 है, 4 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 4 एकम 4 बराबर 4, यानी हमारा समीकरण क्या है बराबर है, यानी हमारा समीकरण बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों।